डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, मुझे वो धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता हो। ठीक कहते हैं। तुम्हारी बुद्धि को खोलने के लिए हल्के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस हल्केपन में सत्य जैसा है वैसा नहीं कह पा रहे। मैं इनके कुछ शब्द को बदलना चाहूंगा। अंबेडकर कहते हैं, मुझे वो धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता हो। मैं कहता हूं, ऐसा कोई धर्म नहीं होता जो हमारी पसंद और नापसंद से अस्तित्व में होता या ना होता हो। हमारी पसंद से कोई धर्म धर्म नहीं होता, हमारी नापसंद से कोई धर्म पाखंडी धर्म नहीं होता। पर डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, मुझे वो धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता हो। हमारी पसंद से कोई धर्म धर्म नहीं होता। हाँ, ये पूरा अस्तित्व धर्म से है, लेकिन हमारी पसंद से किसी धर्म के होने का कोई कारण नहीं होता। और अगर कोई धर्म है हमारी पसंद से, तो वो धर्म नहीं, पाखंड है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, बुद्धिस्ट कोई धर्म नहीं है, ईसाई, मुस्लिम, यहूदी कोई धर्म नहीं है। ये सब तो अलग अलग बीमारियों के अलग अलग नाम है। धर्म तो वो है जिसने हमें, तुम्हें, इस पूरे विराट अस्तित्व को धारण किया है। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ यह है कि जिसने धारण किया है, जो तुम्हारे भीतर भी है और बाहर भी, जो चारों तरफ है। और इसलिए मैं कहता हूं, उसके होने का कारण तुम्हारा पसंद और नापसंद नहीं हो सकता। तुम्हारे नापसंद से कोई धर्म गायब नहीं हो जाता, और तुम्हारे पसंद करने से कोई धर्म अस्तित्व में नहीं आता। तुम्हारे पास किसी चीज को पसंद या नापसंद करने का अगर विकल्प भी है, तो उस धर्म के कारण, ना कि तुम्हारे पसंद और नापसंद करने से वो धर्म है या नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे तुम्हें लगता हो कि तुम अपनी पसंद से जिंदा हो और तुम अपनी पसंद से एक दिन मर जाओगे। पर मैं कहता हूं, अभी हर क्षण तुम मर और जी रहे हो, दोनों एक साथ घटित हो रहा है। एक सांस तुम लेते हो तो वो तुम्हें जीवन देता है, एक सांस जब तुम छोड़ते हो तो वो तुम्हारे लिए मृत्यु लाता है। बस किसी दिन अभी जो तुम सांसें लेते हो वो नहीं ले पाओगे, और जो सांसें छोड़ते हो वो छोड़ ना पाओगे। न जीवन तुम्हारे हाथ में है और न मृत्यु। साथ में ये बात भी ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, न तो जीवन तुम्हारे हाथ में है और न मृत्यु। इसलिए तुम्हारा पसंद और नापसंद धर्म के होने का कारण नहीं होता। धर्म तो वो है जिसने इस पूरे अस्तित्व को धारण किया है, जो बाहर भी है और तुम्हारे भीतर भी। इसे जानने के लिए अनुभव की जरूरत है, आपकी पसंद और नापसंद की नहीं। पसंद बाहर है, अनुभव भीतर है। अगर तुमने इसे अनुभव न किया अपने भीतर, तो तुमने कुछ ना जाना, क्योंकि फिर तुम्हारे पास पसंद और नापसंद के धर्म है। जैसे तुम कहते हो, मुझे हिंदू पसंद है तो मुझे बुद्धिस्ट, मुझे इस्लाम पसंद है तो मुझे यहूदी, मुझे ईसाई। लेकिन वो सब पसंद ही है, धर्म नहीं है। धर्म का अस्तित्व आपके पसंद और नापसंद करने से नहीं आता। और ये धर्म जो आपके भीतर है, जिसने इस पूरे अस्तित्व को धारण किया है, ये आपको सिखाता नहीं कुछ। ये आपको समानता, स्वतंत्रता या बंधुत्व नहीं सिखाता, बल्कि आप एक धार्मिक होने के लिए ये सीखते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व क्या है। धर्म आपको नहीं सिखाता, आपको सीखना पड़ता है एक धार्मिक होने के लिए, अपने स्वभाव में होने के लिए, सत्य के साथ होने के लिए। तुम सोचो, अगर तुम्हें गुस्सा आता है और तुम किसी को मारते हो तो तुम्हें क्या लगता है? तुम एक धार्मिक व्यक्ति हो। तुम सोचो, अगर तुम एक बेईमान हो और लोगों की तुम ठग के खाते हो, पीते हो और ऐश मौज करते हो, तो क्या तुम्हें लगता है तुम एक धार्मिक व्यक्ति हो? बेईमानी करके, ठग के, मार के, पीट के और ऐश मौज करना धार्मिक होने का सूचना तो नहीं देता। हर वो व्यक्ति जो मुस्लिम है, जो हिंदू है, जो ईसाई, यहूदी है, जो जैन या बुद्धिस्ट है, वो धार्मिक व्यक्ति नहीं है। क्योंकि महावीर जैनिज्म को धर्म नहीं कहा, बुद्धिज्म को धर्म नहीं कहा, जीसस ईसाई को धर्म नहीं कहा, और मोहम्मद ने इस्लाम को धर्म नहीं कहा। क्योंकि इन महापुरुषों को पता है धर्म क्या है और बीमारियां क्या है। जैन, बुद्धिस्ट, हिंदू, इस्लाम, ईसाई, यहूदी, ये सब धर्म नहीं, बीमारियां हैं। धर्म तो आपके भीतर है, बाहर की कोई संस्था या कम्युनिटी नहीं जो आपको कुछ सिखाता हो। क्योंकि अगर धर्म किसी को कुछ सिखाता हो तो हर व्यक्ति बराबरी का धार्मिक होता। लेकिन इस दुनिया में धार्मिक लोग नहीं दिखाई देते। इस दुनिया में तो दरिंदे, खूनी, बेईमान, सिर्फ और सिर्फ इस तरह के लोग दिखाई देते हैं। धार्मिक लोग तो दिखाई नहीं देते। सबके अंदर बेईमानी, छल, कपट यही दिखाई देता है। धर्म तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि लोगों को पता नहीं धर्म क्या है। धर्म के नाम पे बीमारियां अपने पास रखी है लोगों ने। बीमारी तो आपको कुछ सिखा सकता है, लेकिन धर्म नहीं। भ्रम तो ये सूचना दे सकता है कि बाहर निकलो। इल्यूजन आपके लिए सूचना लाता है कि बाहर निकलो, तुम फंसे हो।
लेकिन यहां कितने लोग हैं जो अपने भ्रम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं? इस भ्रम से बाहर निकलने की कोशिश तो वही कर सकता है जो अपने आप को मूर्ख समझता हो, ना कि बुद्धिमान। क्योंकि जिसने अपने आप को बुद्धिमान समझा उसके पास एक भ्रम हुआ कि वो बुद्धिमान है। फिर उसका ये बुद्धिमान बनना उसको कभी कुछ सीखने नहीं देगी। वो अपने प्रति ईमानदार नहीं, वो ये मान नहीं सकता कि वो मूर्ख है, वो नहीं जानता। और जिसे ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जानता है, वो कभी भी कुछ जान नहीं सकता। क्योंकि अपने आप को बुद्धिमान समझते ही सवालों को अस्वीकार करना पड़ता है। फिर उसके जवाब को ढूंढने की क्षमता नहीं रह जाती। क्योंकि अगर मैं सवाल ही नहीं उठाता कि मैं भ्रम में जीता हूं, तो ये जाना कैसे जा सकेगा कि मैं सच में भ्रम में हूं या नहीं? जानना तभी संभव हो सकता है जब मैं ये अपने आप से पूछूं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि सच में मैं भ्रम में जीता हूं। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी जिंदगी, मेरा जीवन इल्यूजन से बंधा हो। और जिसने खुद से ऐसा सवाल किया और जाना कि वो अपने ही विचारों के जाल में फंसा था, एक ऐसा जाल जो जाल है ही नहीं, जो है ही नहीं। जैसे तुम्हारे शरीर की छाया हो और तुम उससे डरने लगो, भागने लगो, तो तुम कहां तक भागोगे? तुम कब तक बचोगे? जो है ही नहीं उसे भागने की चेष्टा व्यर्थ है। जो है ही नहीं वो तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है? जो तुम्हें छू भी नहीं सकती उससे तुम भाग रहे हो, डर रहे हो, दुख और दर्द और पीड़ा पा रहे हो। वो तुम्हारा विचार है। विचार ही तुम्हारी आंखों में कई रंगीन तस्वीरें सजाती है जिसे तुम प्रेम कहते हो। विचार ही तुम्हारी आंखों में खून भरी तस्वीर सजाती है जिसे तुम, विचार ही मैं और तुम बनाता है। मैं और तुम ही बंटवारा है। फिर देखो, गांव गांव में बटे, शहर शहर में, देश देश में, और इस तरह पूरी दुनिया बंटवारे में बदल गई। यहां तक कि घर घर, परिवार, हर एक लोग बटे हैं। ये बंटवारा निष्प्रयोजन है। तुम इतने मजबूर हो कि तुम प्रयोजन करके भी बंटवारा नहीं कर सकते। क्योंकि प्रयोजन या पर्पस के लिए होश में होना जरूरी है। जहां सब अपने आप निष्प्रयोजित हो रहा है तो बात साफ है कि सारे लोग बेहोश हैं, होश में नहीं है। होश में तो कोई धार्मिक व्यक्ति ही हो सकता है जो बीमारी को नहीं, धर्म को अपने भीतर अनुभव किया हो। धर्म के पसंद और नापसंद करने से कभी भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सीखने का मौका नहीं मिलता, बल्कि सीखने की इच्छा, पसंद और नापसंद की इच्छा, समानता पाने, स्वतंत्रता पाने और बंधुत्व पाने की इच्छा को छोड़ देने से ही, हर एक इच्छा छोड़ देने से ही तुम्हारे भीतर वो खालीपन की स्थिति पैदा होती है। उस खालीपन में कोई है जो तुम्हें हर क्षण देख रहा है, जो तुम्हें तुम्हारे भीतर से देख रहा है, जो हर एक जीव के भीतर से उसे देख रहा है, जो हर एक जीव में ही नहीं बल्कि हर जगह मौजूद है। उसे अपने ही भीतर अनुभव किया जा सकता है, बाहर नहीं, क्योंकि वो सब में है। और ये तभी हो सकता है जब तुम धर्म के पसंद और नापसंद की इच्छा को छोड़ दो, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सीखने की इच्छा को छोड़ दो, भीतर से पूरी तरह से खाली हो जाओ। खाली होना यानी विचारों का ना होना। और जब विचार नहीं होते तब सिर्फ और सिर्फ वही होता है, धर्म ही होता है। जब विचार नहीं होते तब सिर्फ और सिर्फ तुम ही होते हो भीतर, तुम ही धर्म हो। वहां से बेवजह आनंद, प्रेम और दया की बाढ़ निकलती है। अपने आप का अनुभव अपने आप में एक अनुभव है। तुम कोई दूसरा नहीं हो जो अपने आप का अनुभव करना है। तुम एक ऑब्जर्वर हो, तुम एक विटनेस हो। तुम तभी मौजूद हो जब तुम्हारे भीतर कोई विचार नहीं होते, और वही तुम ही एकमात्र धर्म हो। यही एकमात्र धर्म है, और इसे अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने पास पसंद या नापसंद रखने की कोई जरूरत नहीं है। स्वतंत्रता की इच्छा रखने की कोई जरूरत नहीं है। समानता और बंधुत्व सीखने की इच्छा रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये जरूरतें ही तो तुम्हारे भीतर खालीपन की स्थिति पैदा नहीं होने देती। और जब तक तुम भीतर से पूरे तरह खाली ना हो जाओ तब तक तुम अपने आप में एक अनुभव नहीं हो सकते। तुम खुद में एक अनुभव हो, तुम खुद धर्म हो। तुमने ही खुद को धारण किया है। तुम ही एकमात्र धर्म हो। खालीपन में धर्म है। इसलिए तुम्हें मैं ऐसा नहीं कह सकता कि तुम किसी ऐसे धर्म को पसंद करो जो तुम्हें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता हो। धर्म कुछ सिखाता नहीं, बल्कि धर्म का यह स्वभाव है कि वो स्वतंत्र है, सामान्य है और बंधुत्व में है, प्रेमपूर्ण है। यह आपके स्वभाव में है, आपकी कोशिश या इच्छा में नहीं, आपके पसंद और नापसंद में नहीं।
और आप अपने स्वभाव में तभी हो सकते हैं जब आप के अंदर से सारी इच्छा खत्म हो जाए, जब आपके भीतर से विचार बिल्कुल खत्म हो जाए, बस कुछ समय के लिए, बस सिर्फ 5 सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए हो सकता है ऐसा। जब तुम भीतर से पूरी तरह खाली हो जाओ, उस क्षण तुम्हारे भीतर जो बचता है, कौन है वो? जो सिर्फ देखने वाला है, जो तुलना नहीं करता, जो आकलन नहीं करता, जिसके पास विचार है ही नहीं, जो सिर्फ देखने वाला है, मात्र देखने वाला। वही एकमात्र धर्म है, वही इंटेलिजेंस धर्म है, जिसने इस पूरे विराट अस्तित्व को धारण किया है।